गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। क्योंकि किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में डीमोटिवेशन का आना एक नेचुरल सी चीज़ है। हम सब के साथ ऐसा होता है। हम में से कुछ लोगों का ही रिजल्ट जो है वो बस एक बार में हो जाता है। हम में से अधिकतर लोगों का रिजल्ट 2-3 बार में होता है। हम प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन डीमोटिवेट भी होते रहते हैं साथ में, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। क्योंकि ये डीमोटिवेशन जो है सिर्फ पढ़ाई कम या आपकी परफॉर्मेंस कम होने की वजह से ही नहीं आता। आप कभी कभी जैसे पढ़ाई करने के लिए कहीं कोचिंग में ही आपने एडमिशन ले लिया हो, वहाँ पे आप जाते हैं, आप अपने बगल में किसी को काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो उसकी वजह से भी आप घर आके काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये एग्ज़ाम बहुत टफ है। तो इसकी वजह से हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि उसकी प्रिपरेशन कब से चल रही हो सकता है उसकी प्रिपरेशन आपसे पहले चल रही हो, उसने सेल्फ स्टडी किया हो, आपने अभी स्टार्ट किया है। इसलिए कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करें। कंपेयर करने से भी काफ़ी डिमोटिवेशन आता है। एक प्रिपरेशन में ऐसा भी होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम एक अपने सिलेबस को जो कंप्लीट प्लान के फॉर्म में स्टार्ट करें, लेकिन उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाएं, उसको एक शॉर्ट टर्म प्लान में लेके चलें। अपने प्रिपरेशन को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करें। 2 दिन का, 1 वीक का, 1 महीने का। आप कोशिश करें कि आपका 2 दिन का गोल पूरा हो गया तो फिर 1 वीक का गोल पूरा करें, 1 महीने का गोल पूरा करें। इससे क्या होता है कि आप मोटिवेटेड भी रहते हैं। आपने जो भी टारगेट दिया है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको अंदर से हैप्पी भी फील होता है और आपको पता भी चलता है कि हाँ मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। और अगर आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप आगे पढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं। अगली चीज़ ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो अधिकतर लोग जो है वो घर के बाहर जाके ही प्रिपरेशन करते हैं। कोई दिल्ली चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो क्या होता है कि फेस्टिवल्स के टाइम में हम अपने घर आते हैं और जो कुछ रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को जो हमने बता रखा होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग पूछने आ जाते हैं। अगर आपका रिजल्ट एक बार में हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो लोग पूछने आ जाएंगे अरे आपका तो अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा आपसे। तो ये सब चीज़ें भी आपको डीमोटिवेट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद को मेंटली ट्रेन कीजिए कि नहीं, मुझे तो करना है और ऐसे लोगों को अवॉइड करके चलना है। कुछ नेगेटिव फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। जैसे आप आप पढ़ भी रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कहीं पीजी में पढ़ रहे हो, आपका रूममेट ही है, उसमें कुछ नेगेटिव लोग होंगे जो आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे ऐसा जो काफ़ी टफ होगा, जो उसे भी नहीं आता हो, वो देख के ही पूछ रहा होगा, लेकिन आपसे पूछ लेगा जरूर और आपको नहीं आएगा और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे फालतू का कि अरे यार मैं इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस तो हजारों बन सकते हैं ना। आपको 2-4 क्वेश्चन नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। इन सब चीज़ों की वजह से आप डिमोटिवेट नहीं होइए। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको ये कोशिश करना है कि नेगेटिव लोग जो भी हैं उन सबसे कट ऑफ करके रखना है। बिल्कुल आपको 100% कट ऑफ कर। भले ही रिश्तेदारी छूट जाए, भले ही छूट जाए, दोस्ती छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो है वो सेल्फ स्टीम जो है वो लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको हर 3-4 दिन बाद डिमोटिवेशन तो होगा ही। तो आप ऐसे टाइम पे खुद को पूछिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप उससे कितना सेटिस्फाइड है। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो आप जितने % सेटिस्फाइड नहीं है उन सबको पेपर पे लिखिए। आप अपनी वीकनेसेस को ढूंढिए, उसको एलिमिनेट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होगा, औरों से काफ़ी ज़्यादा आप इम्प्रूव कर जाएंगे। जो नॉर्मली लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के, सीधे लाइब्रेरी जा रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं काउंट कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को करने से क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा और आप डिमोटिवेटेड भी नहीं होंगे। और लास्टली ये चीज़ है कि अगर हम मेहनत से कोई चीज़ करते हैं, हम ईमानदारी से करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि मेहनत जो है वो कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर होगा। और मोटिवेटेड रहिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।